नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जिसे मेवाड़ कृष्ण धाम भी कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह सांवलिया मंदिर। इसकी ख्याति अब दिनों दिन प्रतिदिन दूर दूर तक पहुंचती जा रही है और इस मंदिर में प्रतिदिन न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से भी कई भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर का भंडारा प्रति माह खोला जाता है। गत कुछ समय से प्रति माह भंडारे से जो राशि निकल रही है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह 18-19 करोड़ रुपए तक पहुंचती जा रही है। इस महीने का भंडारा मंगलवार को खोला गया और पहले चरण की गिनती में 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली, जबकि अभी कई चरण की गिनती और बाकी है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है श्री सांवलिया जी का मंदिर। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया मंदिर में मंगलवार को भंडारा खोला गया। पहले दिन 8 करोड़ 8 लाख रुपए की गिनती हुई एवं अगले चरण की गिनती गुरुवार को की जाएगी। बुधवार को अमावस्या के कारण गिनती नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमावस्या के दिन सांवलिया जी मंदिर में भक्त जनों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं इस भंडारे में कई श्रद्धालु सोने एवं चांदी के जेवरात भी चढ़ाते हैं, उसका तौल होना भी बाकी है, जबकि कई श्रद्धालु इस सांवलिया मंदिर के कार्यालय में भी राशि भेंट करते हैं और सोने चांदी के जेवरात भी भेंट करते हैं, उसकी भी गिनती और तौल होना अभी शेष है। माना जा रहा है कि गिनती का काम आगामी 3-4 दिन तक चल सकता है। यदि हम इस की यहाँ निकाले जाने वाले राशि की बात करें तो राशि लगातार बढ़ती जा रही है और सांवलिया सेठ की ख्याति भी लगातार दूर दराज क्षेत्रों तक बढ़ती जा रही है। यदि गत वर्ष यानी 2024 की बात करें तो इस मंदिर के भंडारे से कुल 198 करोड़ 69 रुपये की राशि निकली थी, यानी कि प्रति माह का यदि औसत देखा जाए तो 16-17 करोड़ रुपए अब इस मंदिर के भंडारे से निकलने लगे हैं और कई विदेशी पर्यटक भी अब इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कई शहरी क्षेत्र के भी भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं एवं भक्तों की सुविधा के लिए अब सांवलिया जी का स्वरूप भी काफ़ी बदल चुका है। कई धर्मशालाएं भी यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ खुल चुकी है एवं कई होटलें, रेस्टोरेंट एवं अन्य कई दुकानें भी खुल चुकी है। कुल मिलाकर सांवलिया सेठ की जो ख्याति है वह काफ़ी दूर दूर तक अब पहुँचने लगी है। यही कारण है कि यहाँ निकलने वाली भंडारे की जो राशि होती है वह काफ़ी अधिक चौंकाने वाली होती है और माना जा रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में यह सांवलिया सेठ की ख्याति देश से निकलकर विदेश तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि कई तरह के कार्य इन दिनों यहाँ जोर शोर से जारी हैं। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है सेगवा और इसी सेगवा के एक युवक पर गत 22 जनवरी को उस समय मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोशों ने हमला कर दिया, जबकि वह अपने गांव की ओर जा रहा था। इस हमले में इस युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उससे राशि भी लूट ली गई थी, जिसको लेकर सेगवा के लोगों में एवं समाज के लोगों में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं मानव श्रृंखला भी बनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल थी। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित सेगवा निवासी गोपाल गाजी पर गत 22 जनवरी को अज्ञात नकाबपोशों द्वारा प्राणघातक हमला कर उससे राशि लूट ली थी, जिसके बाद उसका यहाँ उपचार करवाए जाने के बाद उदयपुर रेफर किया गया था। इस घटना को लेकर
शेखवा के ग्रामीणों एवं समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने गत दिनों अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक सभी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होने एवं इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। बाद में अपनी मांगों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में बताया कि शीघ्र यदि अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे जिले के समाज को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अगले सप्ताह इस मामले को लेकर अब फिर से नई रणनीति बनाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में कई वाहन बिना नंबर के भी घूम रहे हैं, जिसके कारण भी ग्रामीणों में काफ़ी अधिक रोष व्याप्त है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जो वाहन संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं, पुलिस को उनके बारे में शीघ्र पता लगाना चाहिए। शेखवा में गश्त बढ़ाए जाने की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद केपलानी का ठुमके लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई ये कह रहा है, क्या नेताजी इतना भी अच्छा नाचते हैं? हम भी बताते हैं आपको कि किस तरह लगाए नेताजी ने जमकर ठुमके। ऐसा लगता है कि सर्दी से जल्दी मुक्ति मिलने वाली नहीं है और सर्दी की जल्दी विदाई होने वाली नहीं है। शायद महाशिवरात्रि तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी कभी अपना कौन सा रंग बताती है, कौन सा बताती है। इसी तरह का मौसम नगर एवं जिले में मंगलवार को भी अपराह्न पश्चात देखा गया। अपराह्न तक मौसम साफ था, तेज धूप खिली रही, लेकिन उसके बाद आकाश में घने बादल छाए जाने के साथ ही मौसम फिर से सर्द हो गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गत एक सप्ताह से मौसम जिस तरह का मिजाज दिखा रहा है और मौसम में जिस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को सर्दी से शीघ्र राहत मिलने वाली नहीं है और शायद आगामी महाशिवरात्रि तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में
मंगलवार दोपहर तक मौसम का मिजाज ठीक था एवं सर्द हवाओं की चुभन भी इतनी अधिक महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अपराह्न पश्चात मौसम में परिवर्तन हुआ एवं आकाश में बादल छाए जाने के साथ ही नज़ारा ऐसा हो गया कि लोग अपने मोबाइल से आकाश के इस नज़ारे को कैद करने में लगे रहे। वहीं इस परिवर्तित मौसम के कारण मौसम सर्द हो गया एवं लोगों को उन्हीं वस्त्र पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर एवं नारेला के बीच स्थित जुबिलैंड खाद कारखाने को लेकर कई ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि इस खाद कारखाने से हो रहे प्रदूषण के कारण उनकी फसल काफ़ी अधिक प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कई बार ग्रामीण इस खाद फैक्ट्री को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है एवं उनकी फसल लगातार बर्बाद होती जा रही है। ग्रामीणों ने इस दौरान दबी जुबान में यह भी स्वीकार किया कि फैक्ट्री प्रबंधकों को कुछ राजनेताओं का संरक्षण भी मिला हुआ है, जिसके कारण उनके द्वारा कई तरह का प्रदूषण फैलाए जाने के बावजूद उनका बाल तक बांका नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में कई बार प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय 6ठी स्ट्रॉन्ग मैन एवं 5वीं स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ चित्तौड़गढ़ की एक दिवसीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भारत बाग में संपन्न हुई, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब ईशान अली एवं स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब माया कंवर सोलंकी ने जीता। संघ के सचिव रवि बैरागी के अनुसार इसमें कई प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसका शुभारंभ संघ के अध्यक्ष रवि वीरानी आदि द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ के आसपास इस तरह की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कई समय बाद देखने को मिली। निकटवर्ती एराल ग्राम पंचायत के खेरी गांव में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां दुकानें बना ली थी, जिनको नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा यह अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर मंगलवार को पुलिस जाब्ते एवं अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।